Good afternoon, good evening, students. Today is our topic. हमारा काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट आप लोग टाइम से नहीं आते हैं। मैं वेट नहीं करूंगी और मैं आपको अपना जो मेरा वर्क है टीच करने का वो मैं करूंगी प्रॉपरली टाइम से, क्योंकि मैं आपके पास भी टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि आप क्लास अटेंड करने प्रॉपरली नहीं आते हैं। तो दैन हमारा टॉपिक चल रहा है, आप फिर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो नेचर में ना कि ऑनलाइन क्लास ना लेके प्री रिकॉर्डेड वीडियो या जो रिकॉर्डेड वीडियो है बाद में आप देख सकते हैं। जो पहले मैंने रिकॉर्ड कर जिसको आपको पता है कि मैम तो शेयर कर ही देंगी, तो ठीक है, क्यों हम फिर उसको पास करके देखेंगे। अगर 1 घंटे की वीडियो उसको आधे घंटे में आप खत्म करेंगे, क्यों 1 घंटा अपना वेस्ट करेंगे। बट राइट, मेरा जो वर्क है मैं उस पर वर्क करूंगी और आपका है आप उस पर। राइट, देखिए आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हम पहले भी शायद कर चुके हैं, थोड़ा हमारा रहा था उसके बारे में। देखिए आपको पता है मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बोथ द एनवायरनमेंट हेरिडिटी प्ले विथ इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। देखिए ये हेरिडिटी है, हमारा जो रोल है पर्सनैलिटी उसको डेवलप करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर द टू ग्रेट forces which give rise to human behavior and personality, and it is due to heredity and environment that individual affective and in physics, character, ambitions, value, philosophy of life, emotional, intellectual, social and other personality traits. Right? Voice तो ठीक है, चलिए। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीनिंग क्या है? आप क्या समझते हैं हेरिडिटी से? देखिए टू वर्ड्स हेरिडिटी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड से। टू वर्ड से हेरिडिटी कहाँ से आई है? जो ये वर्ड है हेरिडिटी, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से राइज हुआ है, कहाँ से निकला है, कहाँ से इसका ऑर्गन है? इट मीन्स अ लैटिन वर्ड हेरिडिटी विच मीन्स द प्रॉपर्टी। इसका मतलब है प्रॉपर्टी, पूंजी, लैंड एसेट्रा एसेट्रा। इट मीन्स दैट प्रॉपर्टी विच चिल्ड्रन गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो उसके बच्चे को जो उसके पेरेंट्स के द्वारा मिल रही है वो पूंजी है, वो उसको हम हेरिडिटी कह रहे हैं। Right, so in a general terms we can say that heredity is the transmission of the different mentals and physical and personalities. It is from the asserts of, जिसे हम पूर्वजों की संपत्ति बोलते हैं, asserts है वो, right? Property which become a heredity, that's human being given a birth to human being, but till there we find the variations between different human beings. Definitions of heredity according to the PG is: heredity refer to the transmissions by the parents to the offspring of certain biological and कहना चाहिए psychological characteristics or trait. According to Ruth, नहीं हम इस पे जाएंगे, heredity is the transmission of the trait the parents of the offspring. एंड देखिए मैकेनिज्म क्या है हेरिडिटी का? एक जो सिस्टम है हेरिडिटी का मैकेनिज्म, मीटिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन हो रहा था। ह्यूमन बीइंग हैज इज बिगिन द यूनियन ऑफ द मेल germ cells, the sperm with the female germ cells on the ovum. The ovum is the only one half 1/2.25 of an inch. It is the demits the sperm on the about the three कहना चाहिए 3,000 एंड या हम कह सकते हैं 30 शून्य, ऐसे बोल सकते हैं 3,000 times smaller than the ovum. The union of the male germ cell with the female germ cells causes the fertilizations of the ovum. Fertilized ovum is the technical known as the zygote. Growth of the development takes place the multiple and the fertilized cells through the continuous division.
देखिए सेक्स किस तरह से होता है, आपको पता है मैन में वाई एंड एक्स, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। जब एक्स मेल का एक्स एंड फीमेल का एक्स दोनों कंबाइंड मिलते हैं तो तब एक बच्ची यानी कि एक गर्ल शिशु का जन्म होता है। एंड देन जब वाई एंड एक्स मिलते हैं तब एक बॉय का जन्म होता है। तो इसके लिए कोई भी फीमेल अगर किसी को बार बार बेटी या शिशु फीमेल हो रही है, तो पैदा हो रही है या मतलब वो जन्म दे रही है उसको, तो उसमें इसका वीमेन का कोई फॉल्ट नहीं है, वीमेन को दोष देते हैं उसका कोई फॉल्ट नहीं है, उस इवन वो मैन की प्रॉब्लम, राइट। बर्थ ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस, अगर देखिए आप दो ट्विंस है, जर्नली द फर्टिलाइज वन ओवन से ही दो ट्विंस का जन्म हुआ बाय वन स्पर्म सेल प्रोड्यूस द offspring the sometime over the happiness of that the ovum split the result to the fertilize that two pairs fail to fail of the unit together as a result two cell start developing to मतलब दो सेल ने क्या किया डेवलपिंग होना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए क्या होता है, एक सेल ने 2 मिनट्स बिफोर किया, फिर उसने 2 मिनट्स लेटर किया, तो जब बच्चे का जन्म होता है 2 मिनट्स बाद या इस तरह से कुछ ये प्रोसीजर होता है। तो दोनों में किसी में दोनों में जो उसके जो जीन्स हैं, जो पेरेंट्स से जो चीजें हैं, किसी की ब्राउन आईज है तो दोनों की ब्राउन आईज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हाँ ये भी हो सकता है। देखिए अगर आप ट्विंस हुए हैं, ट्विंस दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, जो एक ही अंडाणु से होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। जो एक ही अंडाशय जो एक ही स्पर्म है उससे होंगे तो वो दोनों बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगी, ठीक है। अगर डिफरेंट से हो रहे हैं, एक एक्स एक्स से और एक एक्स वाई से, तो दैन एक बॉयज एक गर्ल्स होगा, राइट। इस तरह से बर्थ आइडेंटिकली ट्विंस जो होते हैं, देखिए इन द केस ऑफ द fraternal zygote twins that develop that take place from the separate fertilized egg cells combine committing on the role of the genes heredity। एमी क्रो ने बोला है has start the following 3 points होते हैं, इसके लिए 3 points responsible होते हैं। Some genes may not be involved in any conceptions and thus the particular characteristics may the absence in the family generation. All the conceptions of the different combinations of the genes, thus all the spring one get the parents will different and combinations genes only one the expect। अब देखिए हेरिडिटी का क्या होता है, हेरिडिटी इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं हेरिडिटी के। Heredity defeats any may exist with the make the normal development possible। देखिए नॉर्मल डेवलपमेंट इन हेरिडिटी मेटाबॉलिज्म, अगर बच्चे का है कुछ तो वो भी हेरिडिटी में जा सकता है। एंड इफेक्ट द मेकिंग अ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज सच एग्जांपल वुड द हेरिडिटी डिफेंस ऑफ द सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक भी जा सकते हैं बच्चे पे, हेरिडिटी पे इफेक्ट डालते हैं। एंड इन्फेक्शंस वगैरह जो अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को बहुत ज्यादा अगर उसके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में भी आ जाती है, ये हेरिडिटी से मिलती है। एंड तो ये सारी चीजें अगर किसी पेरेंट्स की आइज ब्राउन है तो वो बच्चे में आ गई है, तो इट मीन्स वो उसे उसकी विरासत से मिली है, उसकी हेरिडिटी से उस तक आए उसके पास तक आई है। एंड जर्नल लॉ ऑफ हेरिडिटी के कुछ जर्नल लाइक अ begets like the principal state of the children have the tendency of the like the parents father like son। देखिए आपको पता है कुछ चीजें उसके जो होती है कि हमारे पूर्वजों से मिलती है, सेंसिटिव होना या माइंड का जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा, तो वो हमें हेरिडिटी से ही मिलता है। बहुत कुछ बच्चे मैथ्स के उसके फादर मैथ्स के टीचर हैं या मैथ्स में कुछ किया है तो बच्चे के अंदर वो क्वालिटी आ जाती है उसको उसी तरह की। या किसी के पेरेंट्स बिजनेसमैन है तो उसमें वो ही चीज आएगी कि मुझे बिजनेस ही करना है या बिजनेस में जाना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स से मिलती है, या उसकी हाइट उसको गिफ्टेड होती है। कुछ एनवायरमेंट से भी हम बाहर से बच्चे का एनवायरमेंट अगर खान पान अच्छा होगा तो वहां से भी
ये सारी चीजें मिल गई। वेरिएशंस का लो भी होता है, देखिए वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट द चिल्ड्रन आर नॉट द एक्सेप्ट द replicates of their parents have the different features. The low principle of the variations का जो principle है, the case of the variations difference in the children, the same family के बच्चे होंगे but वो अलग अलग different होंगे, ठीक है। उनमें दोनों बच्चों में बिल्कुल अलग ही डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं नजर आएंगे। चाहे वो ट्विंस भी होंगे तो अलग, कभी कभी ऐसा होता है दो ट्विंस को सेम नजर आते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दो ट्विंस है वो डिफरेंट है। फिर द रिग्रेशन अकॉर्डिंग द सेंसरी द टेंडेंसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वेरी ब्राइट पेरेंट्स, ठीक है, बहुत ब्राइट पेरेंट्स आर लेस ब्राइट दे आर द पेरेंट्स एंड द कंपेरेबल टेंडेंसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वेरी inferior parents less the free called the regressions। देखिए कुछ चीजें पेरेंट्स में अच्छी नहीं होती हैं और वो बच्चे में आ जाती है, तो वहां रिग्रेशन होता है कि भाई ये चीज बच्चे में नहीं आनी चाहिए थी यहाँ, या फिर कुछ इस तरह की चीजें, या बच्चे को लगता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हेरिडिटी से हमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिलती हैं और हेरिडिटी से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो हम नहीं चाहते हैं। एक मीन्स ले लीजिए कि किसी को एग्जाम्पल मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स है, मान लो उनके ग्रे हेयर है या ब्राउन है, ब्राउन बोलेंगे, ठीक है। अगर वो मेरे में भी आ जाते तो मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ब्लैक हेयर बहुत पसंद है मेरे ऐसे, या किसी के पेरेंट्स के कर्ली हेयर है, बच्चे की भी पूरा कर्ली हेयर आ गया मैगी की तरह, तो वहां उसको प्रॉब्लम होगी, उसको चाहिए स्ट्रेटिंग, तो वहां रिग्रेशन होगा कि क्यों आया। तो हेरिडिटी से बहुत सारी चीजें अच्छी भी मिलती हैं और जो नहीं चाहते हैं वो भी मिलती है। अब आती है एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट में रह के बच्चा बहुत सारी चीजें, जो अगर एक बच्चा पुअर फैमिली में रह रहा है, इस्लाम एरिया में रह रहा है, राइट, अगर वो इस्लाम एरिया में रह रहा है, वहाँ का उसका बैकग्राउंड, अगर उसको एक अच्छा बैकग्राउंड अच्छा एनवायरमेंट मिले तो वो बच्चा वहां से अच्छी चीजें सीखेगा। हम एक अच्छी रिच फैमिली के बच्चे को एक पुअर फैमिली में ले जाके परवरिश करते हैं, और एक पुअर फैमिली जो इस्लाम एरिया का उसको एक हायर क्लास में लाके उसकी परवरिश करते हैं। तो आप देखेंगे और वो बच्चा जो ऑलरेडी रिच फैमिली में पैदा हुआ था उसको हमने इस्लाम एरिया में या पुअर बैकग्राउंड में उसकी परवरिश की, तो उसका बोलने का चलने का वही, क्योंकि वो एनवायरमेंट से चीज वो चीजें उसके अंदर जेनेटिक थी, पर जेनेटिक भी तब तक इफेक्ट डालती है जब एनवायरमेंट भी हमारा अच्छा होगा, ठीक है। एक बच्चा जो इस्लाम एरिया का था उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट उसको एक रिच फैमिली वेल्थ में एंड अच्छे पेरेंट्स के साथ रखा गया, तो उसका एटीट्यूड, उसका कल्चर, उसका उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो गया, वो एक हायर क्लास। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बाहर से एनवायरमेंट का, हेरिडिटी का इफेक्ट तो होता ही होता है, देखिए जो चीज हमें जेनेटिक मिलनी है, माइंड मिलना है, बट एनवायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। हम एनवायरमेंट में अगर जो चीज नहीं है बिल्कुल भी, तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं, बाहर से लेके बाहर के इफेक्ट्स डाल के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ चीजें नहीं है तो उसको नहीं कर सकते। तो देखिए फिजिकली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बाहर से। अगर किसी का फिजिकल कद काठी बहुत छोटी है, उसको बाहर से अच्छा मैंने उसको फूड न्यूट्रिशन से मतलब कि एक्सरसाइज करा बच्चे ने, उसको डाइट प्लान अच्छा दिया तो उसका अच्छा हो गया। एक बच्चे का डाइट प्लान ऐसे था, वो फैमिली तो उसकी बहुत अच्छी, पेरेंट्स अच्छे, जेनेटिक, बट उसको पुअर्टी में वो पढ़ा तो उसका जो परवरिश हुई, जो नरेशन हुआ, उसका न्यूट्रिशन जो हुआ वो बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ। उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिले, उसको खाने के लिए नहीं मिला, तो उसकी बॉडी या उसमें बहुत सारी चीजें लैक हो गई। सोशल एनवायरमेंट, वही सोशल का भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो अच्छी फैमिली में है वो वहां से अच्छे एथिक्स सीखेगा, और जो पुअर फैमिली में जो वहां का एनवायरमेंट होगा, इस्लाम में हो, तो वहां से एथिक्स सीखेगा। सोशल हेरिटेज वही चीज, सारी चीजें हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। इस मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जैसे इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ द आइडेंटिफाई ट्विंस, ठीक है, एवरीडे एक्सपीरियंस है इसमें, स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्टोरिक है, एंड द कहना चाहिए कॉल्ड पर्सन स्टडी है, कालिका फैमिली स्टडी है, स्टडी ऑफ द ट्विंस पे किस तरह से ब्लड रिलेशंस एंड एबिलिटी, ओके, and conclusion the regarding the relative importance of the heritage and the environment according to the व्यू ऑफ द वर्ड्स वर्ड के कुछ व्यूज दिए गए हैं, तो आप इसको पूरा स्टडी करेंगे। व्यू ऑफ द सार्जेंट, तो इस तरह की चीजें हैं। अब टॉपिक आता है हमारा हैबिट्स।
हैबिट क्या है बताइए आप, टॉपिक को भी ले ही, चलो हैबिट कर लेते हैं। Happiness, if, efficiency and the progress in the somewhat depend on the cultivating good habits. Good habits are an essence of one life. Habit mean the conform way on the doing things. It start forming at unconscious level, but the because the automatic due the repetitions all our life, so far as it has the definitions defines and from its but the mass of the habits of the social practicals emotional intelligence and the habits of importance of a learning, right? Meaning of the habits, देखिए हैबिट्स हमारी आदत। अच्छा एग्जाम्पल सा ले लीजिए, आप किसी को कहते हैं ना कि मेरे को जी भाई बातें करने की बहुत आदत है, मैं शांत नहीं बैठ सकती क्योंकि उसकी आदत है, उसने आदत बनाई है। इट मीन्स किसी को चाय पीने की, जैसे हम कहते हैं कि मेरे को चाय पीने की बहुत आदत है, जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी ना मेरे को हेडेक हो जाएगा, मुझे सर दर्द होता है, मेरा माइंड ही नहीं चलता जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी, है ना। तो ये क्या उसकी हैबिट है, राइट। कुछ जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा हैबिट इज द वेल लर्न परफॉर्मेंस, हैबिट एक अच्छी लर्न करने की परफॉर्मेंस भी है। एंड हैबिट इज द काइंड ऑफ मोटिवेट बिहेवियर, बिहेवियर मोटिवेट करती है बिहेवियर को। हैबिट्स द सेकेंडरी एंड ऑटोमेटिक एक्ट है, ये देखिए। तो अलग अलग तरह से हैबिट्स का बारे में बताया गया है। अब हैबिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, this is a simple response of the uniformity of the habitual actions are said to be uniform. There is a uniformity of our mode of taking a sleeping, walking and the other activities. Once the habit is formed, then a response is the automatically which required or nothing is a willing. Habits are said to be independent of attention, the example in the behavior. And situations involve habits simple and form habits learn repeat again and again. ये भी habit होती है again and again, किसी चीज को repeat करना बार बार, अगर किसी में एक बात बोली उसको बार बार बोलना, वो उसके habit में आ गया। अच्छा आपने ये काम किया, फिर थोड़ी अच्छा आपने ये काम किया, ये उसकी habit में है। ठीक है, अभी हमने उसको मना किया कि भाई ये नहीं करना है आपको, वो बार बार उसी चीज को नॉइस कहीं टकिंग कर रहे हैं ऐसे टक टक, मना किया टिक टिक, वो उसके हैबिट में आ गया, वो उसको नहीं छोड़ रहा है। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, द लर्निंग द रिपीट अगेन एंड अगेन। किसी चीज को बार बार रिपीट करना ही हमारी हैबिट बन जाती है। देखिए अगर वो चीज हमारे में जेनेटिक नहीं है, ठीक है, बट हम बार बार उसको कर रहे हैं, राइट, बार बार कर रहे हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। एग्जाम्पल, हमें मॉर्निंग में उठना है, हमने हाँ, मैं एग्जाम्पल कि आप नहीं उठते हैं या मैं नहीं उठती हूँ, मान लो मॉर्निंग मुझे कि नहीं मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है, मुझे बड़ा मुश्किल होगा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे उस टाइम बीतता जाएगा, मुझे फोर्सफुली अपना आप को उठाना होगा कि नहीं मुझे उठना है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी आदत बन चुकी होगी, आपका ऑटोमेटिकली आपकी आंख की जो आईज है वो ओपन हो जाएगी, अब अवेक हो जाएंगे एंड गेट अप, उठ के तुरंत बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर आप सोना भी जाएंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी बैक पेन करेगी, तो क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ गया, अपने हैबिट। हाँ, आप अर्ली मॉर्निंग उठते थे और अपने अपने आपको लगा कि आप लेजी होते 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 अपने अपने हैबिट बना ली कि आपको लेट तक सोना है, तो क्या करेंगे, तो वो आपकी आदत में। कोई भी चीज आदत कैसे बनती है, देखिए एक तो हमारी हेरिडिटी से आती है, ठीक है, यहाँ हम एनवायरमेंट की बात करते हैं कि आदत हैबिट कैसे आती है, अच्छी हैबिट और बैड हैबिट भी, दोनों का वही वे। किसी चीज को बार बार मैनी टाइम करना ही हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें वो चीजें पता नहीं चलती हैं। अगर हम अब्यूज कर रहे हैं, बार बार किसी को अब्यूज कर रहे हैं, वो हमारी हैबिट में हमारी टंग पे चढ़ जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा। हम बातों बातों में किसी को अब्यूज कर देंगे और हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि वो हमारी हैबिट में आ गया और हमें नॉर्मल लगेगा। हम किसी को बैड बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली मोस्टली तो मैन वीमेन्स तो में होती है कि छिप के बातें सुनना, खड़े होके बातें सुनना, किसी वो उसकी हैबिट हो गई है उसने, क्योंकि उसने वही किया है शुरू से, तो बार बार वो वही करेगा, हैबिट। तो ये हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। रूल ऑफ द हैबिट्स फॉर्मेशन, हैबिट को हम किस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे।
फ्रेम डिटरमाइन, हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए किसी अच्छी चीज, अगर हमें अच्छी आदत डालनी है तो उसको हमें कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। उसकी फिर एक्टिवनेस, उस चीज को करने के लिए हमारे अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए एंड एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का भी डर होना चाहिए। अगर हमें यानी कि अगर हमने अच्छा काम किया तो अगर ये मैंने काम किया तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, बैड हैबिट है। बट अगर मैंने ये काम किया, अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, पेरेंट्स मुझे रिवॉर्ड देंगे, तो वो मेरी आदत में चाहिए। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी मोस्ट इफेक्ट इम्पैक्ट डालती है ऑन द हैबिट। अटेंशन, हमारा ध्यान भी होना चाहिए। गुड एग्जाम्पल्स लेने भी बहुत जरूरी होते हैं। काइंड्स ऑफ हैबिट्स, हैबिट के काइंड, सिंपल हैबिट, जर्नल हैबिट्स, ठीक है, मैकेनिज्म, मैकेनिकली हैबिट्स, जैसे देयर आर द हैबिट्स विच द चाइल्ड एक्वायर विदाउट द स्पेशल फैक्ट्स, जो कुछ हैबिट्स वो होती हैं जो बच्चा बाहर से एक्वायर करता है, नीड द इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस के अंदर वो भी हैबिट होती है, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरह की। नर्वस हैबिटिंग, देयर आर हैबिट्स विच द रिलेट द इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से जो हैबिट्स आती हैं। डिसऑर्डर लाइक द लैकिंग ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये नर्वस की वजह से आती हैं। स्पीच हैबिट, डे टू डे कन्वर्सेशन यूज द, देखिए हम डे टू डे हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती जाती है अगर हम। थॉट्स हैबिट, हमारी सोचने की, नॉलेज, इंटरेस्ट की। एंड साइकोलॉजिकल कार्विंग, तो मोरल हैबिट्स, स्पीकिंग ट्रूथ, होनेस्टी, हमें ये बोलना है, हमें होनेस्ट रहना है, तो ये हमारी मोरल हैबिट्स है। एजुकेशनल हैबिट, कॉम्प्लिकेटेड हैबिट्स, ठीक है। इस तरह की हमारी बहुत सारी हैबिट्स हैं। ब्रेक ऑफ द बैड हैबिट्स, हमें अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको किस तरह से ब्रेक करना है, तो वो भी बहुत ज्यादा। फाइंड द आउट ऑफ द कोज, उसके कोज को जानना, उसके कारण को जानना कि ये हैबिट्स मेरे अंदर क्यों है, तो वो ब्रेक हो जाएगी। रिमूवल द कॉम्प्लेक्स, द इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो हमारे अंदर रिमूवल करना है, जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है किसी वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस को। रिमूविंग द फिजिकल डिफिक्ट्स, जो भी फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है उस पर हमें वर्क करना है, उसको हमें करना है। ब्रेकिंग द बैड्स कंपनी, हमें बैड्स कंपनी को छोड़ देना है, ठीक है। जो हमारा एक सम बैड कंपनी में अपने दोस्तों के साथ, अगर हमारे दोस्त अच्छे नहीं है, वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, वो फालतू जरूर बातें करना, फालतू की बातें करना, ठीक है, तो वो कंपनी हमें छोड़ देनी है। सिंपैथी एटीट्यूड्स, ठीक है। एंड इस तरह की हैबिट्स है। इंपॉर्टेंस हैबिट, सिंप्लीफाई द मोमेंट्स, राइट, मेकिंग अ मोमेंट मोर ओकर्स, हैबिट्स, मतलब कि बहुत इस तरह की हैबिट्स को हम इस पे वर्क कर सकते हैं। ये हमारा हैबिट्स का टॉपिक था, मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। प्लीज 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 आप कंटिन्यूसली आप इसको करते जाइए। मैं एक दो दिन में रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कोर्स आपका जल्दी ही कंप्लीट कराना है मेरे को, राइट। चलिए लीव कर सकते हैं क्लास।